स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साइंस विद ज्ञान सागर में। आज हम लोग क्लास 10th की जीव विज्ञान पढ़े थे। इससे पहले हम लोग इसमें पढ़ लिए थे कि जैव प्रक्रम क्या होता है और पोषण क्या होता है। उसके बाद पढ़े थे कि पोषण कितने प्रकार की होता है। उसके बारे में हम लोग बता दिए थे कि पोषण जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। एक जो होते हैं स्वपोषण होते हैं और दूसरा जो होते हैं परपोषण होते हैं। आज आइए उससे आगे पढ़ेंगे कि जो परपोषण होते हैं कितने प्रकार के होते हैं। देखिए परपोषण के प्रकार कर है कि परपोषण मुख्यतः तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट कर है कि मृतजीवी पोषण, दूसरा परजीवी होता है और तीसरा जो होता है प्राणी सम होता है। चलिए अब देखेंगे कि मृतजीवी पोषण क्या होते हैं। देखिए मृतजीवी पोषण नाम से ही मालूम चल रहा है। पहले क्या लगा है मृत, यानी कि इसमें वैसे जीव आएंगे जो अपना भोजन सड़े गले पदार्थ या मृत जीवों से प्राप्त करते हैं। आइए समझने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि मृत जीवी पोषण क्या होता है या क्या है। देखिए कह रहा है कि मृत जीवी जो शब्द है एक ग्रीक भाषा के साइप्रस से हुआ है जिसका शाब्दिक अर्थ अवशोषण होता है। देखिए अवशोषण का मतलब होता है किसी चीज को अपने ओर अवशोषित करना या किसी चीज को अपने ओर खींचना। इसको इंग्लिश में कहते हैं अवशोषण को अब्जॉर्प्शन। देखिए कह रहे हैं अतः इस प्रकार के पोषण मृत जंतुओं और पौधे के शरीर से अपना भोजन अपने शरीर के सतह से घुलित कार्बनिक पदार्थ के रूप में अवशोषित करते हैं। देखिए कहने का मतलब है कि जो मृत जीवी होते हैं वे अपना भोजन किसके रूप में करते हैं। कह रहा है कि जो मृत जंतु होते हैं या जो मृत पेड़ पौधे हो जाते हैं इसमें जो जब ये पूर्ण रूप से घुल जाते हैं तो इसको क्या करता है जो मृत जीवी जो जीव होते हैं अपने भोजन के रूप में अवशोषित कर लेते हैं। और देखिए एक इसमें शब्द दिया है, क्या दिया है घुलित कार्बनिक पदार्थ। घुलित कार्बनिक पदार्थ का मतलब होता है जैसे में लिक्विड की फॉर्म में जब ये हो जाते हैं पूर्ण रूप से सड़ गल जाते हैं तब जाकर ये अवशोषित करते हैं। देखिए जैसे मैं कह रहा है कि कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया और प्रोटोजोआ हो गया, ये सब सड़े गले पदार्थ से अपना भोजन करते हैं। देखिए जो बिहार वर्ड होता है इसमें डायरेक्ट पूछ देता है कि कवक जो होता है इसमें किस प्रकार की पोषण अपनाया जाता है, तो आंसर क्या होगा मृतजीवी पोषण। इसी तरह पूछ देगा कि जो बैक्टीरिया होता है जो प्रोटोजोआ होता है इसमें पोषण की कौन सी विधि अपनाई जाती है, तो मृतजीवी पोषण अपनाई जाती है। देखिए इसको मृतजीवी एक छोटा सा एग्जांपल लेंगे। ये मान के चलिए क्या है आपका भूमि है, इस पे एक पेड़ को लगाते हैं, इस पे एक पेड़ को लगाते हैं। इससे क्या होगा कि इस पेड़ से कोई पत्ता गिरेगा, पत्ता जो गिरेगा कहाँ गिरेगा भूमि पर गिरेगा। देखते होंगे कि कुछ समय बाद ये जो पत्ता है इसमें से जो इसके बीच के जो कण है ये सड़ गल रहे हैं, यानी कि इसमें ह्रास दिखने को मिल रहा है। ह्रास का मतलब होता है कि कमी दिखने को मिल रहा है। और ये क्या होता है कि ये सरगल पर भूमि के अंदर आ जाते हैं और भूमि के अंदर ये आकर कार्बनिक पदार्थ के रूप में हो जाते हैं और ये फिर क्या होते हैं कि पेड़ पौधे के अंदर चले जाते हैं जिससे पेड़ पौधे अपना भोजन करता है। इसीलिए जो मृत जीवी होते हैं इसको एक शब्द कहते हैं, क्या बोलते हैं अपघटक। क्या कहते हैं अपघटक। इसीलिए जो मृत जीवी होते हैं इसको अपघटक कहते हैं। और ये पेड़ पौधा में ये जो प्रोसेस होता है जो प्रक्रिया होता है ये हमेशा दिखने को मिलता। चलिए अब देखेंगे मृत जीवी के बाद कि जो परजीवी पोषण होता है वे क्या होता है और उसके बाद देखेंगे कि प्राणी संपोषण क्या होता है। चलिए देखते हैं दूसरा कि परजीवी पोषण क्या होता है। देखिए कह रहा है कि इस प्रकार के पोषण में जीव दूसरे प्राणी के संपर्क में अस्थायी या अस्थायी के रूप में रहकर उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं।
देखिए एग्जाम्पल से ये आपको पूरा क्लियर हो जाएगा कि क्या कहना चाह रहा है। देखिए परजीवी का मतलब होता है, जिससे में देखो मलेरिया क्या है, एक प्रकार की परजीवी पोषण करता है। परजीवी का मतलब क्या है कि देखिए जो मलेरिया परजीवी होता है, ये जब किसी मनुष्य के शरीर के अंदर प्रवेश करता है तब ये अपना भोजन करता है। इसी तरह क्या हो गया अमरबेल जो होता है, ये क्या होता है कि जो पेड़ पौधा होता है इसके ऊपर अस्थायी रूप से स्थिर होकर अपना भोजन करता है। चलिए अब देखेंगे तीसरा जो होता है वे क्या होता है, प्राणी संपोषण क्या होता है। देखिए कह रहे हैं कि वैसा पोषण जिसमें प्राणी अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में जंतुओं के भोजन ग्रहण करने की विधि द्वारा ग्रहण करते हैं उसे प्राणी संपोषण कहते हैं, या वह प्राणी संपोषण कहलाता है। कहने का मतलब क्या है कि जो जंतु होते हैं वैसे ही इसमें जो प्राणी संपोषण में जो जीव आते हैं वे अपना भोजन करते हैं। जैसे में मानव क्या करता है, जैसे जंतु अपना भोजन करता है उसी तरह मानव भी करता है। मानव जो भोजन को लेता है वे क्या लेता है, कॉम्प्लेक्स फूड लेता है और इसको क्या करता है कि माउथ में लेकर बायोकेमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस के माध्यम से इसको सिंपल फूड के रूप में टूटता है। जैसे ही फूड जो होता है सिंपल फूड के रूप में टूटा भोजन, इसमें सलाइवा मिक्स हो जाता है और ये एक लिक्विड की फॉर्म में बन जाता है और छोटे छोटे बोलस बनकर नीचे की ओर जाने लगता है। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।